वो दोनों बहनें गेम खेल रही है हमेशा की तरह। सब झूठ है। मैं क्यों भूमि के कॉलेज में जाऊंगा? मेरे पास और कोई काम वाम नहीं है क्या? हद है। पहले खुद एग्जाम में चीटिंग करो, फिर जब पकड़े जाओ तो इल्जाम किसी और पे लगा दो। मतलब कितनी गिरी हुई है दोनों के दोनों बहनें। बस अखिल, पापा के सामने झूठ बोलना बंद कर। बस बहुत हो गया। बस तीर्थ भैया, आपका बहुत हो गया। किसी और की बहन को सच्चा साबित करने के लिए आप अखिल भैया को झूठा साबित कर रहे हैं। पिछली बार भी भूमि की वजह से आपने अखिल भैया को कितना मारा था। तब भी इल्जाम लगाया था ना, क्या हुआ उस इल्जाम का? झूठा निकला, राइट? इस बार क्या गारंटी है कि वो झूठ नहीं बोल रही? क्या आपके पास कोई सबूत है? या फिर इस बार भी आपको अपनी बीवी की बातें ही सच्ची लगेंगी? सुमन जी झूठ नहीं बोलती है, ना ही भूमि झूठ बोलती है। और हम सबको पता है कि अखिल कितना बड़ा झूठा है। आज अखिल ने एक मासूम लड़की का फ्यूचर बर्बाद किया है। तुम्हें नहीं छोड़े। खड़े खड़े रह यहाँ। क्या खबरदार जो अखिल पे हाथ उठाया तूने? बेटा है मेरा, वो भरोसा करता है उस पर। क्या कहा? सुमन झूठ नहीं बोलती? अरे एक नंबर की झूठी है वो झूठी है। उसकी मां झूठी है, उसकी बहन झूठी है, उसकी वो बुआ मोटी वो झूठी है। उन्होंने दरवाजे के बाहर तख्ती लगाई है क्या? शर्मा परिवार। अरे काहे के शर्मा परिवार? बेशर्मा लगाना चाहिए था। झूठे कहीं के। चीटिंग उसने की है, उस चाट वाली की बहन ने चीटिंग की है, और इल्जाम मेरे बेटे पर। वाह रे वाह। कहा था ना मैंने, तुम्हारा टाइम आएगा। आ गया। बड़े हीरो बन रहे थे ना मेरी बहन को फंसा के। बनो अभी हीरो, बनो। आ गई भूमि की बहन तुम्हारी सारी हीरोगिरी निकालने। चलो मेरे साथ, अभी के अभी सबके सामने बोलो कि भूमि ने चीटिंग नहीं की। जो सच है वो बोलो कि तुमने भूमि को फंसाया। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन खुदकुशी करने वाली थी। हे भगवान। चल बस करो। बस हुआ तुम दोनों बहनों का। दूर रहो अखिल भैया से। कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम दोनों झूठी बहनों के पास? जब देखो अखिल भैया को फंसाती रहती है। पहले तीर्थ भैया से अखिल को मरवाया, अब खुद मारने आ गई। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, तुम्हारा ना बहुत हो गया। चलिए अखिल भैया, मैं आपकी और बेइज्जती नहीं देख सकती। क्या हो रहा है ये? बेटा है मेरा, वो ढोल नहीं। जब चाहा जिसने चाहा बजाया। क्या है? पापा जी आपको पता अखिल ने किया क्या है? किसने? अखिल ने? देवर है, तेरा देवर है वो। और इस घर में देवर को भैया कह के पुकारते हैं। पापा जी रिश्ते नाम से तो नहीं बनते ना, पर जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। और अखिल ने आज तक भाई होने की एक भी जिम्मेदारी उठाई नहीं। उसके ऊपर उसने मेरी भूमि के साथ ऐसा। अब राग अलापना शुरू कर दिया इसने। मेरी बहन भूमि सच्चाई की मूरत है, मैं नैतिकता की मूरत हूँ। ये है वो है, चपर कान पक गए मेरे। सबूत है अखिल के खिलाफ है। सबूत लिया, वरना तब तक अपनी दादागिरी और अपनी ये जुबान जो है ना बंद रख। पापा आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस बेटे अखिल की वजह से आज भूमि ने सुसाइड करने की कोशिश की है। चुप जोरों के गुलाम, चुप। जो बीवी कहती है वो मुंह से निकलता है तेरे
इलेक्शन के चक्कर में मित्तल परिवार को बेइज्जती सहनी पड़ रही है। तेरे मतलब के रिश्ते ने हमारी बैंड बजा दी है। सुन, कान खोल के सुन ले। तू भी सुन, आज के बाद अगर किसी ने अखिल पर हाथ उठाया या उस पर इल्जाम लगाया तो ये जो तेरा इलेक्शन का काम है ना, इस घर में नहीं करेगा, बाहर। तुझे और इस चाट वाली को इस घर में कोई जगह नहीं है, बस। चलो सब, सभी लोग अपने अपने कमरे में। सुमन जी, पापा की बात पर उनकी बातों में सच तो है ना तीर्थ मित्तल। मतलब के रिश्ते में अपने मतलब से मतलब रखिए। आवाज सुनी अखिल भैया? किसकी? सुमन चाटवाली की बैंड बजने की। भाभी आप ना बेस्ट हो। मेरा बदला भी बुरा हो गया और बदले मुझे कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं। पर भाभी हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। वो खुदकुशी करने वाली थी। मुझे पता था ऐसे घटिया प्लान बनाने की अक्ल अखिल में तो है नहीं। वो सारे गंदे कामों का क्रेडिट आप ही को जाना चाहिए। आप जानती है ना, आप अखिल भैया को भड़का रही है और भाभी का फर्ज होता है देवर को एक छोटे भाई की तरह सही रास्ते पे लाना। आप तो अखिल भैया को पूरे तरीके से भटका चुके हैं। सुना नहीं पापा जी ने क्या कहा? बिना सबूत के मुंह और दादागिरी दोनों बंद। निकलो यहां से। ये हाथ में इतना दम है ना, एक पड़ेगा ना पूरे शक्ल की ज्योग्राफी बदल जाएगी। और ऐसे बदलेगी ना कि हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी याद करने के लायक नहीं बचेंगे। लेकिन आपकी तरह गिरी हुई नहीं हूं मैं। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं। भले जेठानी का रिश्ता नहीं निभाया हो आपने, लेकिन उम्र में तो बड़ी है ना। और अपनों से बड़ों पर हाथ उठाना गलत है। और सुमन इंदौरी गलत को भी सीधे तरीके से करती है। और आपने जो आज मेरी बहन को टारगेट किया ना, बहुत गलत किया। और अब आपको सीधा करना मेरा मिशन है। बड़ी आई मिशन पूरा करने वाली। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर बहुत जल्द आपसे सबूत के साथ मिलूंगी। हिम्मत टूटी नहीं है इसकी भाभी। टूट जाएगी, टूट के बिखर जाएगी। ऐसे बिखरेगी कि कभी जुड़ नहीं पाएगी। अखिल भैया आप छोड़िए ना इसे। एक मिनट। आप ये लीजिए, आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया। अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। भाभी आप बेस्ट हो। प्लान तो सुमन का ध्यान अपने भाई के खूनी से हटाने का था। भूमि बस एक जरिया थी। अब इस चाट वाली का ध्यान ज्यादा सिर्फ अपनी बहन पे रहेगा। अखिल, ये तूने क्या किया? बेचारी भूमि कितना अपसेट होगी। तीर्थ, तुम अपसेट हो? नहीं,
खुश हूँ, खुशी में नाच रहा हूँ, छलांग मार रहा हूँ। तुम ही मारोगी, मार लो। ऑफ कोर्स मैं अपसेट हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? क्यों तीर्थ? देखो वैसे भी सुमन सिर्फ 6 महीने के लिए थी ना इस घर में, तो उसकी फैमिली की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तुम ना उसे जाने तो तुम हमारे बारे में सोचो। 6 महीने में हमारी शादी होने वाली है, तो हम दोनों आगे चल। I don't believe this, कृतिका। I just don't believe this। तुम अभी भी वो सपने देख रही हो शादी के? क्या कहा था मैंने तुमसे? कहा था ना तुमसे और तुम्हारी बहन से कि मेरे काम में कभी भी टांग मत अड़ाना। तुम दोनों ने क्या किया? दोनों ने सुमन को सच बता दिया। अब शादी तो दूर, कृतिका मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। पर क्यों? जो कुछ भी किया है दी ने किया है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो दी की गलती की सजा तुम मुझे कैसे दे सकते हो? क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उनको समझाना चाहिए था, मनाना चाहिए था। जो मैंने तुमसे कहा था उनको तुम दोनों बहन को समझना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों बहनों ने कुछ नहीं समझा जो मैंने कहा, राइट? तो अब ये शादी का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। तुमसे मैं शादी कभी नहीं करने वाला। क्यों तीर्थ? क्योंकि तुम्हें अब उस कचरा आंटी से प्यार हो गया। सिर्फ इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोल दो ना। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था तुमसे? मुझे सुमन जी से प्यार है या नहीं है? उनकी केयर करता हूं या नहीं करता हूं? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बट इट इज माई बिजनेस तीर्थ। तुम ही ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तो अब तुम उस सुमन से प्यार नहीं कर सकते हो। कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, एक्सेप्ट तुमसे शादी। और क्योंकि तुम इतने इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कृतिका कि मैं सुमन जी की बहुत केयर करता हूं। उनका दर्द हमेशा मेरा दर्द होगा। अब इस फीलिंग को तुम जो चाहे मान लो, आई डोंट केयर। You don't care ना तीर्थ। ठीक है, don't care। तो इसके बाद मैं जो करने जा रही हूँ उसके लिए भी तुम केयर मत करना। आज के बाद ना तुमसे प्यार की भीख मांगना बंद। तुम्हारा प्यार ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है तीर्थ, और वो तो मैं छीन कर ही रहूंगी। सॉरी तीर्थ, पर तुमने मेरे लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है अब। हेलो, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? वो क्या है ना, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, ना दीदी ना पापा। तो आप मेरी हेल्प करोगे? एक्चुअली क्या है ना, तीर्थ ना मुझसे शादी करने से मना कर रहा है, मुझसे कोई भी रिश्ता बनाने से मना कर रहा है। इसलिए आप मुझे तीर्थ से रिश्ता बनाना पड़ेगा, चाहे वो हाँ कहे या ना कहे। तो आप मुझे ये बताइए कि जो बेहोशी की दवाई है वो मुझे आप दे सकते हो आज के आज? बस एक बार तीर्थ बेहोश हो जाए ना, तो मैं उससे वो रिश्ता बना दूंगी जो वो चाहकर भी अपने जिंदगी में कभी भी तोड़ नहीं पाएगा। एक्चुअली क्या ना, तीर्थ ना बहुत अच्छा इंसान है। अरे वो अगर वो सुमन के साथ एक छोटा रिश्ता 6 महीने तक निभाने के लिए तैयार है, तो मैं जानती हूँ आज मैं जो करने वाली हूँ ना, उसके बाद तो तीर्थ मेरे साथ सच्चा रिश्ता निभाने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसे निभाना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे वो दवाई, वो बेहोशी की दवाई कब तक लाकर दे सकते हैं? कितनी जल्दी लाकर दे सकते हैं? आधे घंटे में? ग्रेट, मैं वेट कर रही हूँ।